इतना बड़ा क्रेज दिखता है आईपीएल का। क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है? ये कहीं बिहाइंड कहीं स्क्रिप्ट चल रही होती है कुछ। तो ये क्वेश्चन तो आपका जायज़ है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ आईपीएल फिक्स है। फैंटेसी लीग होने के बाद ड्रीम 11 करवा रही है। क्या ड्रीम 11 का कुछ इसमें मिली भगत है? क्या कुछ स्पाइस है स्कैंडल का जो आपको लगता है? कह सकते हैं जो कि ड्रीम 11 आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है। कि धोनी यंगस्टर की जगह खा रहे हैं, बात सही है, बट धोनी कभी 9 नंबर पर आते हैं बैटिंग करने और कभी धोनी 5 नंबर पर आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कहा जाता है कि धोनी तब बैटिंग करने आते हैं या तो टीम हार चुकी होती है या टीम जीत चुकी होती है। धोनी बेस्ट कैप्टन है। क्या धोनी रोहित को बीट कर सकते हैं? एस श्रीनिवासन वो प्रेसिडेंट थे और धोनी भी उनकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। क्या ये एंगल भी हो सकता है कि धोनी को कैप्टनसी बरकरार रखी गई? ये कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे साल भर ग्रूम किया गया एज अ फिनिशर और उस दिन मुझे 3rd या 4th नंबर पे उतार दिया गया। तो क्या फिलॉसफी थी? क्या धोनी डर रहे थे ऊपर आने से? ये भी मैं रॉन्ग मूव बोल सकता हूँ। स्टेटमेंट बताता हूँ रॉबिन थप्पा ने क्या बोला। रॉबिन थप्पा कहते हैं कि राइडू की किट बैग और सब कुछ आ गया था वर्ल्ड कप के लिए, वो टीम के लिए आने के लिए तैयार थे, पर उन्हें नहीं रखा गया। आप कहते हैं कि राइडू को निकालने का मेन कॉज जो जाता है एम एस धोनी को जाता है। अश्विन का भी सडन रिटायरमेंट आता है, तो ये सडन रिटायरमेंट क्यों आ रहे हैं? कौन है इसके पीछे? और कौन कहता है भाई अब गद्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें हम निकाल देंगे? धोनी 4 टीम्स यू आर प्रेडिक्टिंग जो सेमीफाइनल्स में जा रही हैं इस आईपीएल के सेमीफाइनल्स में, प्लेऑफ्स में। हाँ जी, मैच देख रहा हूँ, रोहित शर्मा उसमें आ रहे हैं, ड्रीम 11 में आ रहे हैं, धोनी ड्रीम 11 में आ रहे हैं, माई सर्कल ऐप में कोई और आ रहे हैं, वो कोई और आ रहे हैं। द बेटिंग ऐप्स आर बीइंग प्रमोटेड। सो बच्चा क्या देख के कहेगा, पापा पापा रोहित शर्मा इज कमिंग, ही इज सेइंग कि आप टीम बनाओ, तो मुझे को टीम बनाना है, मुझे टीम बनाना है, तो मुझे मेरे पैसे जाएंगे। बट समवेयर हाउ हम देखते हैं बैकग्राउंड, महादेव ऐप हो गए, बहुत सारे ऐप हो गए, कितने लोग पैसा खा जाते हैं, बैटिंग से पैसा खा जाते हैं। देन टू इंडिया में प्रमोशन हो रहा है, बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, फिर भी क्यों? लास्ट टाइम हमने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था कि आप कौन हो, क्या कहाँ आपने खेला, कैसे खेला, और आपने बताया था डोमेस्टिक्स में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, प्लस प्रवीण कुमार अनुभवी के बारे में। तो आज हम स्ट्रेट अवे चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ और आईपीएल की तरफ, क्योंकि आईपीएल का सीज़न इस समय चल रहा है एंड अभी भी इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हो गया है, तो क्रिकेट का क्रेज़ तो इंडिया में कायम है। तो पहला क्वेश्चन, जितना बड़ा क्रेज़ दिखता है आईपीएल का, क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है? आईपीएल में फिक्सिंग ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इट्स अ क्वेश्चन टू फॉर ऑल ऑफ, मतलब हम लोग सबके मन में है ये चीज़ कि जो हम लोग मैच देखते हैं वो रियल में होता है वो सब चीज़ें कि ये कहीं बिहाइंड कहीं स्क्रिप्ट चल रही होती है कुछ। तो ये क्वेश्चन तो आपका जायज़ है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ आईपीएल फिक्स है। जैसे कई बार हमने नोटिस किया है कि कोई टीम 100 रन बना रही है और दूसरी टीम आराम से 80 पे 2 है, और ऐसा सडन कुछ होता है कि 20 रन के अंदर उसके 8 विकेट गिर जाते हैं, वो टीम हार जाती है जो जीत रही होती है। ये तो बहुत बार ऐसे इंटरनेशनल में भी हो चुका है। इंटरनेशनल में कहाँ बहुत बार हुआ है? आप मुझे उंगली पे गिना दीजिए अगर आपको लगता है कि 5 बार ऐसा हुआ हो, उंगली पे आप मुझे, आपको अगर पता हो तो। देखो मेरे को इंटरनेशनल मुझे जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा मैंने सिर्फ एक ही मैच देखा है, 1 या 2 मैच देखा है, वो भी पाकिस्तान का देखा है, जिसमें टीम को चाहिए क्या कहते हैं 4 या 5 रन और दूसरी टीम। ये आपने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया तो वर्ल्ड कप 2024 मैं आपको में, वर्ल्ड कप का एग्जांपल देता हूँ, 2007 के वर्ल्ड कप का एग्जांपल। 24 में भी हुआ था। 24 में किस टीम का हुआ था? पाकिस्तानी तो थी, जब जीत रही थी, रिजवान अच्छा खेल रहा था, सना सिर्फ 119 का टारगेट था जब इंडिया का। हाँ, इंडियन दिया था। उसमें विकेट टफ थी पूरे उस पूरे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, उस जितनी भी मैचेस विकेट में हुए हैं वो सब डिफेंड हुए हैं। आप नोटिस करिएगा, सारे डिफेंड हुए हैं। लेकिन उस समय मैच में ऐसा लग रहा था रिजवान अच्छा खेल रहा है। विकेट मेन थी ना। अब आप ये बताइए, आप वानखेड़े की विकेट को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ 120 नहीं डिफेंड होगा, एग्जैक्टली, या 120 चेज नहीं होगा, या 100 रन चेज नहीं होंगे। आप वानखेड़े की विकेट पे ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन आप अगर यूएसए जा रहे हैं, यूएसए की आपको विकेट ही पता है, तभी तो इंडिया स्पिनर्स लेके गया था, क्योंकि वहाँ की विकेट ही थी, डिफेंड होगा लो टोटल। 120 से ज़्यादा बन ही नहीं रहा था, वो मैक्सिमम था वहाँ पर। लेकिन यहाँ आईपीएल में ऐसा नहीं है ना कि आप 100 रन 105 रन यू मैक्सिमम हो, यहाँ तो 300 भी मैक्सिमम सेफ नहीं एग्जैक्टली है। हाँ। तो आईपीएल और इंटरनेशनल में ये फर्क पड़ता है, विकेट का फर्क पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया।
तो मोस्टली आप नोटिस करेंगे तो आईपीएल में चीज़ें होती हैं या और भी क्रिकेट लीग में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इतनी चीज़ें मतलब होती इतनी नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं होती। फ्रीक्वेंट नहीं होती है, होती है लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होती। और वो भी ऐसे नहीं होता कि कोई टीम 100 रन पे खड़ी है, उसको 100 रन बनाने हैं और 80 पे 2 है और वो मैच हार जाए, देखो मैं, फ्रीक्वेंट नहीं होता है, जैसा कि आपने बोला। तो अब क्या कहते हैं कि लगता है कि आपको जो ये ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीग है, फैंटेसी लीग होने के बाद ड्रीम इलेवन करवा रही है, क्या ड्रीम इलेवन का कुछ इसमें मिली भगत है, क्या कुछ कुछ स्पाइस है स्कैंडल का जो आपको लगता है? कह सकते हैं, जो कि ड्रीम 11 आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, हम्म। तो उसके पास ऊपर से नीचे तक हर रिपोर्ट रहती है, कौन प्लेयर कब खेलेगा, कैसे खेलेगा, किस टीम में खेलना है कि नहीं खेलना है। प्लस आपने भी अगर नोटिस किया हो कि जो प्लेयर ड्रीम 11 पे जिसके परसेंटेज सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे 80 या 90%, वो प्लेयर रन नहीं बनाता मैच में। ये मैंने नोटिस किया, आपने भी अगर करी होगा। और हाँ, जो मैंने प्लेयर नोटिस किया है। यंगस्टर है जिसको कोई नहीं जानता, वो आके परफॉर्म कर देता है। क्या कोई भी यंगस्टर रोहित शर्मा से बेटर बैट्समैन है? अगर है तो वो इंटरनेशनल में क्यों नहीं है? क्यों रोहित शर्मा ही इंटरनेशनल पे है? और आईपीएल में रोहित शर्मा अगर रन नहीं बना रहे तो किस बेसिस पे इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो रहे हैं? और ये तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आईपीएल में उनको ऐसा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ऐसा? जो यंगस्टर 19 साल का है, 20 साल का, वो क्या रोहित शर्मा से बेटर परफॉर्मेंस दे देगा आईपीएल में? तो फिर उसको इंटरनेशनल खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रोहित शर्मा को नहीं खेलना चाहिए, ये मेरा एक व्यू है। और अगर ऐसा है कि रोहित शर्मा आईपीएल में नहीं चलते, इंटरनेशनल में चलते हैं, तो ऐसा क्यों, किस वजह से नहीं चल रहे हैं वो, क्या रीज़न है ऐसा? एग्जैक्टली। तो आप ये कहना चाहते हो कि ड्रीम इलेवन में कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं ऐसा, जिसको 100% जनता ले रही है वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करेगा मैच में, और जिसको 20% जनता ले रही है वो परफॉर्म करेगा। तो ये ड्रीम इलेवन पीछे सेटअप करती है पूरा। जैसे एक इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है। अब जो हम लोग ऑडियंस है जो ड्रीम 11 को सिलेक्ट कर रहे हैं जो प्लेयर पे, उनको क्या पता कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन आएगा? एग्जैक्टली। और कितने रन और बनाएगा? जो मोस्टली जो भी इम्पैक्ट प्लेयर आता है वो रन बनाता है। आप करुण नायर का केस देख लीजिए, किसी को आइडिया नहीं था कि करुण नायर इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकते हैं, ओके। और आते ही उन्होंने 89 रन बना दिए। अच्छा, ये कब हुआ था बता सकते हो थोड़ा सा? अभी हुआ है कुछ समय पहले, 3-4 मैच पहले दिल्ली और उसका मैच हुआ मुंबई का, हाँ हाँ जिसमें करुण नायर ने 40 गेंद में 89 रन बनाए। हाँ, जिसमें लोग कहते हैं कि ही वांट किसी को आइडिया कम नहीं बैक था, अगेन। कोई इम्पैक्ट प्लेयर में करुण नायर को लेने ही नहीं वाला था ड्रीम 11 पे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने आगे पूरा मैच ही पलट दिया ओके। और अगले मैच वो 0 पे आउट हो गया। तो ये एक पीछे से पूरा ये एक स्कैंडल है। स्टोरी है, ये एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं कि एक मन में सवाल उठाता है। कुछ इंस्टेंसेस, यही इंस्टेंसेस होते हैं जो सवाल उठाता है कि क्या आईपीएल फिक्स है। ओके। ये तो भाई दे रहे हैं कि आईपीएल में हल्की हल्की फिक्सिंग की महक तो आती है। जैसे अब हम लोग मुंबई इंडियंस के मैच देखते हैं तो कुछ अंपायर लोग के आप देखते हैं सपोर्ट कि नो बॉल मुंबई इंडियंस बॉलर डाल रहा है तो वो नो बॉल नहीं दी जा रही है, लेकिन दूसरी टीम के प्लेयर को नो बॉल दे दी जा रही है। बहुत सारे इंस्टेंस। कभी कभार आपने ये बताया डीआरएस भी ऑफ कर दिए जाते हैं। डीआरएस भी एक बार क्या कहते हैं, लाइट चली गई थी। इतना बड़ा बीसीसीआई बोर्ड है, एक स्टेडियम में लाइट चली जाती है, हाँ हाँ। और लाइट चली जाती है, ठीक है, आपके पास लाइट आने के बाद 3-4-5 ओवर आपके पास डीआरएस की फैसिलिटी नहीं होती है। ओके। अगर आपके पास नहीं होती है तो आपको मैच ही नहीं स्टार्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली। क्योंकि इससे मैच तो बहुत बार डिले हुए हैं, आप रुक सकते थे थोड़ा। तो ये सब भी हैं चीज़ें। अब जो भी बिहाइंड द सीन होता है, इतना तो हमने ना आईपीएल खेला है, हम लोग जानते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं, और जिनको हम लोग को नॉलेज है वो ये सब चीज़ें गेस कर सकते हैं बस, जिनके पास नॉलेज है। और जिनके पास जो सिर्फ ऐसा व्यूअरशिप देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक क्रिकेट खेला है, वो सिर्फ देख के खुश होते हैं, तो उनके लिए तो सचिन, रोहित, कोहली, धोनी यही भगवान है। उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि धोनी 43 के हो जाए, चाहे 44 के हो जाए, चाहे 45 के हो जाए, धोनी खेलते रहे बस आईपीएल। उनको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये धोनी खेल के कर क्या रहे हैं, वो अपने यंगस्टर की जगह खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिर्फ देखने का शौक़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं। उनको धोनी को देख के खुशी मिलती है। उनको ये नहीं दिखता कि अगर धोनी जगह कोई यंगस्टर आ जाएगा तो उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो इंटरनेशनल में खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उनको इन सबसे मतलब नहीं। आप कभी भी नोटिस करेंगे तो आईपीएल की जो व्यूअरशिप है, जो लोग देखते हैं आईपीएल, वो इतने बेकार फैंस होते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चेन्नई जीत रही है, मुंबई जीत रही है, कि आरसीबी जीत रही है, कि गुजरात जीत रही है। उनको बस ये फ़र्क पड़ता है कि धोनी आ जाए, भले 2 बॉल खेल ले, रोहित आ जाए, भले वो फील्ड में ना आए, बस बैटिंग आए, 10 बॉल खेल के चला जाए। उनको बस यही फ़र्क पड़ता है। उनको उनकी टीम जीतने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चेन्नई जीत रही है नहीं जीत रही, उनको बस ये है कि धोनी आ जाए। तो आईपीएल की हमारी जो फैन बेस है वो इतना बेकार है। तो मैं ये देख रहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे धोनी आ रहे हैं, एग्जैक्टली जो मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि धोनी आते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है,
बट ये आपने जो बातें बोली वो कहीं ना कहीं कोरिलेट भी करती हैं। कुछ मीम्स भी ऐसे हमने उन्होंने देखे थे कि उसमें दिखा रहा था कि कोई सिंगर ऐसा गा रहा है और लोग नाच रहे हैं, बट उसका डिपिक्ट वो ये कर रहे थे कि धोनी कोई भी आउट हो चेन्नई में कोई फर्क नहीं, पर धोनी आ रहा है देन दे आर डांसिंग लाइक एनीथिंग। धोनी 19 बॉल में 10 बॉल में अगर 19 रन चाहिए और धोनी तब भी डिफेंड करे तब भी दे आर डांसिंग। तो मतलब धोनी का क्रेज ही अलग है। आप एक प्लेयर का वो समझिए ना कि जैसे जडेजा ने बोला था कि मैं 6 मारूं चाहे 4 मारूं, वो तब भी धोनी 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 करते हैं कि आउट हो जाओ आउट हो जाओ आउट हो जाओ। यार कोई बंदा 4 और 6 मार के अपनी टीम को जिता रहा है, आप उसका नाम चीयर करोगे कि जो बंदा आके डिफेंस करेगा और आपकी टीम को हरवा देगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, आईपीएल का फैन बेस और व्यूअरशिप ऐसी है कि लोग आजकल इतना क्रेजी हो गए हैं कि वो क्रिकेट की नॉलेज उनको है ही नहीं। वो बस मैच देख रहे हैं स्टोरी लगाने के लिए, धोनी धोनी, वो सिर्फ स्टोरी बेस हो गया है अब आईपीएल पूरा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चेन्नई जीत रही है मुंबई जीत रही है, उनको बस ये फ़र्क पड़ता है धोनी उनको खेलता दिख जाए, भले 2 बॉल के लिए दिख जाए और बस खेल ले, वो जिताए चाहे हराए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे भी लगता है कि धोनी इस समय खेल के गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यंगस्टर की जगह खा रहे हैं, मेरा ये व्यू है। और हो सकता है मुझे इसके लिए बहुत हेट भी मिले, लेकिन ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है ये। नहीं, अपना व्यू रखने के लिए इंडिया में अधिकार तो है। बट आप धोनी की बात करते हो, चलो मैं धोनी पे चलता हूँ। तो आपने धोनी के बारे में ये बोला कि धोनी यंगस्टर की जगह खा रहे हैं, बात सही है। बट धोनी कभी 9 नंबर पर आते हैं बैटिंग करने और कभी धोनी 5 नंबर पर आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कहा जाता है कि धोनी सब बैटिंग करने आते हैं, या तो टीम हार चुकी होती है या टीम जीत चुकी होती है। धोनी अपनी टीआरपी वैल्यू के लिए आ रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू के लिए आ रहे हैं, कि धोनी चेन्नई को बचाने के लिए उतर रहे हैं? धोनी क्यों उतर रहे हैं? धोनी सिर्फ चेन्नई के फैंस के लिए उतर रहे हैं, वो खेल ही सिर्फ चेन्नई के फैंस के लिए रहे हैं। क्योंकि चेन्नई के फैंस को क्या चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि चेन्नई जीते, उनको ये चाहिए कि वो धोनी को खेलता देखें। एग्जैक्टली। तो धोनी सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं, धोनी आप कह सकते हैं अपने लिए खेल रहे हैं, अपने नाम के लिए खेल रहे हैं। कि हो सकता है कि देखिए ऑब्वियस बात है, आप अपनी जगह मतलब खुद धोनी जगह पर रख के देखिए कि आप फील्ड पे उतर रहे हैं और आपके इतने लोग, आपकी फैन पॉपुलैरिटी, आपका हल्ला, आपका नाम हर जगह हो रहा है। तो एक इंसान अपने लिए भी तो खेलता है कि हाँ मुझे भी तो मज़ा एंजॉय कर रहा हूँ भाई, अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहा हूँ। तो धोनी इसलिए भी खेल रहे हो सकता धोनी सेल्फिश है? धोनी में तुरंत मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस समय मुझे जो अभी जो 1 2 3 साल से आईपीएल लग रहा है उसमें थोड़ा सेल्फिशनेस धोनी की दिख रही है। लेकिन उससे पहले धोनी अच्छे प्लेयर थे बहुत, और उन्होंने चेन्नई के लिए बहुत कुछ किया है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन इस समय जो 1 2 साल से मैं देख रहा हूँ वो तो सेल्फिशनेस ही लग रही है। चले, आपने पुरानी बातें करी। क्या धोनी उस समय बेस्ट कैप्टन थे? क्या धोनी बेस्ट फिनिशर थे अकॉर्डिंग टू ऐश? आईपीएल की बात करी जाए तो यस, धोनी बहुत बेस्ट फिनिशर और बेस्ट कैप्टन दोनों हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल पे आते हैं हम लोग, तो अगर हम धोनी का T20 रिकॉर्ड और टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो वो एवरेज से भी शायद बेकार है। ओके। मेरे ख्याल से किसी भी T20 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 120 का बेस्ट फिनिशर का तो नहीं होता। ये मेरा 180 160 तो होता ही है, और धोनी का 120 है, तो आप उसको बेस्ट फिनिशर तो नहीं कह सकते। और मोस्टली 2012 से जहाँ तक मुझे लग रहा है, 2012 2014 2016 जो मैंने अपने ग्रोइंग एज में मैंने जो मैचेस देखे हैं इंडिया के इंटरनेशनल में, T20 वर्ल्ड कप हो जाए चाहे जो हो जाए, उसमें मैंने विराट कोहली को फिनिश करते देखा है। चाहे 2012 उठा लीजिए, चाहे 2014 उठा लीजिए, जो 2014 का सेमीफाइनल उठा लीजिए इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसमें भी फिनिश विराट कोहली ने करी है। 2016 का इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच उठा लीजिए, उसमें भी विराट कोहली ने ही फिनिश करी है। तो मेरे ख्याल से विराट को बेस्ट फिनिशर का टैग देना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू धोनी। लेकिन आईपीएल में नो डाउट आईपीएल में धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमेशा से बेस्ट फिनिशर रहे हैं। उनके स्ट्राइक रेट पे भी हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, ना उनके एवरेज पे। मैं आपसे अब ये पूछता हूँ कि आपने एक क्वेश्चन को मिस किया। अब मैंने पूछा धोनी बेस्ट कैप्टन है, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड और करता हूँ। क्या धोनी बेस्ट कैप्टन है? क्या धोनी रोहित को बीट कर सकते हैं अगर दोनों की ट्रॉफीज एवरीथिंग देखा धोनी जाए? मेरे ख्याल से धोनी को किसी को बीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धोनी का जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है बाकी कैप्टन उसको चेस कर रहे हैं, धोनी किसी को चेस नहीं कर रहे हैं। ओके। क्योंकि आप नोटिस करिएगा कि रोहित ने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती और T20 वर्ल्ड कप जीता, तो वो एक स्टैंड मतलब थोड़ा बराबर आए धोनी के। अभी भी उनके बकेट में वर्ल्ड कप आना बाकी है, तब वो धोनी के बराबर आ पाएंगे ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि धोनी चेस कर रहे हैं रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा चेस कर रहे हैं धोनी को एज अ कैप्टनसी में। 5 आईपीएल ट्रॉफी धोनी की हुई है, तो 5 आईपीएल ट्रॉफी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा बराबरी में अभी, और अब तो रोहित शर्मा जीत भी नहीं सकते एज अ कैप्टन कोई ट्रॉफी, क्योंकि वो कैप्टन ही नहीं है। अच्छा, नहीं तो इंडियन टीम की तो है अभी ओडीआईज में और तो T20 अभी भी उनको पीछे चल रहे हैं ना धोनी से वर्ल्ड कप के मामले में।
तो आप समझते हैं कि धोनी इंडिया के इंटरनेशनली टर्म्स में धोनी बेस्ट कैप्टन है? धोनी बेस्ट कैप्टन है, और धोनी का कोई मुकाबला नहीं है मेरे हिसाब से कैप्टनसी में। अच्छा। बट ये हम कह सकते हैं कि जो भी टीम परफॉर्मेंस है, जैसे आपने चैंपियन ट्रॉफी जीती धोनी की कैप्टनसी में, आपने वर्ल्ड कप जीता, आपने टेस्ट मैच जितनी बार जीती, G20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें अगर आप देखेंगे तो धोनी को बेस्ट कैप्टन उनकी टीम ने बनाया है। उनके जो प्लेयर्स थे, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, चाहे विराट कोहली बोल लीजिए आप, तो उनको बेस्ट कैप्टन उनकी टीम ने बनाया है। तो अगर जो टीम धोनी को मिली थी वही टीम अगर किसी भी आने वाले टाइम में किसी भी प्लेयर को मिलती है तो वो कैप्टन हमेशा बेस्ट कैप्टन बनने का कुव्वत रखता है। और लेकिन धोनी का जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है वो कोई मैच अभी तक तो नहीं कर सकता, और जो कि रोहित शर्मा के ऊपर भी अभी पता नहीं वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, फिर खेलते हैं तो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, और एज अ कैप्टन खेलते हैं कि एज अ प्लेयर खेलते हैं, ये भी डाउट है। तो मेरे हिसाब से तो धोनी का कैप्टनसी रिकॉर्ड कोई मैच नहीं कर सकता, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ धोनी बेस्ट कैप्टन हैं अपने इंडिया के। आपने सहवाग की बात करी, गंभीर की बात करी। सहवाग, गंभीर, हरभजन कहते हैं धोनी ने हमें दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। उस समय फील्डिंग्स में कुछ मिसेस धोनी भी करते थे, कुछ मिसेस सब करते थे, बट दे हैव टारगेटेड दीज बिग नेम्स, वाई? मेरा ये कहना है कि देखिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो गंभीर के 97 और जो उन्होंने 75 की इनिंग्स खेली थी उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सहवाग का भी मैं अच्छा फ़ैन हूँ, और मैं हरभजन का भी, मैं ये लोग बहुत बिग नेम्स है जो मैंने प्लेयर्स की बात करी। लेकिन अगर देखा जाए कि धोनी ने निकाल के फेंका तो ये तो मैं इस पर अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आपने अगर नोटिस करा होगा कि धोनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी टेस्ट मैचेस में। 2014 में उन्होंने संन्यास लिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने खुद से संन्यास ले लिया। और सिमिलरली 2012-11 में इंडिया ओडीआई में भी काफ़ी सीरीज़ हार रहा था धोनी की कैप्टनसी में। हाँ ये कह सकते हैं कि प्लेयर्स को निकालने का रीज़न, प्लेयर्स को निकाला गया उनकी परफॉर्मेंस पे, तो धोनी को भी कैप्टनसी से रिमूव कर सकते थे क्योंकि धोनी भी काफ़ी हार रहे थे, लेकिन वो उस समय रिमूव इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि धोनी के अलावा और कोई अभी प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए धोनी को कैप्टनसी से नहीं निकाला गया। उस समय एस श्रीनिवासन वो प्रेसिडेंट थे, धोनी भी उनकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। क्या ये एंगल भी हो सकता है कि धोनी को कैप्टनसी बरकरार रखी गई? ये एंगल है मेन कि धोनी से कैप्टनसी नहीं ली गई, लेकिन अगर ले भी लेते तो किसको देते? गंभीर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, सहवाग का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, हरभजन सिंह तो दिख ही नहीं रहे थे कहीं टीम में, तो किसको देते आप कैप्टनसी? तो उन्होंने विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना के ग्रूम किया, और जब सही समय में लगा तो उन्होंने विराट को कैप्टनसी दी। तो मेरा ये मानना था कि धोनी ने उनको नहीं निकाला, उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने बाहर निकाला। हाँ ये आप कह सकते थे कि जब सहवाग और गंभीर ने दोबारा परफॉर्म किया तो उनको दोबारा मौका नहीं मिला। जैसे गंभीर को टेस्ट मैचेस में मौका मिला था तो उन्होंने रन भी बनाया था, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा कंटिन्यू एक रोप नहीं दी गई जैसे हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को दी जा रही है इस समय, वो ये कह सकते हैं। लेकिन वही है ना कि उस समय भी शिखर धवन, रोहित शर्मा कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे, तो कैसे आप उनको रिप्लेस करते? तो वो एक कॉम्पिटिशन था, लेकिन उसमें धोनी की गलती नहीं है। ये एक सिचुएशन होती है कि आप सबको नहीं खिला सकते 11 में, आपको वही 11 खिलाने जो आपको बेस्ट आपको परफॉर्म करके दे और आपको टीम मैच जिता के दें। तो उस समय में गंभीर सहवाग लोग बेस्ट नहीं थे, बेस्ट ऑप्शन नहीं थे, हरभजन बेस्ट ऑप्शन नहीं थे, जो कि अश्विन आ चुके थे और भी स्पिनर्स आ रहे थे, जडेजा आ रहे थे, चहल आ रहे थे, तो उनकी फिटनेस भी मैटर करती है, तो बहुत कुछ मैटर करता है जिसकी वजह से उनको टीम से निकाला गया। लेकिन उनके हाथ में था कि वो वापसी कर सकते थे, जो कि वो लोग नहीं कर पाए, जिसका रिजल्ट हुआ कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। दैट्स अ गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। ओके। आप फॉर एवर एक प्लेयर को नहीं, जैसे सचिन ने भी रिटायरमेंट लिया, आप फॉर एवर एक, आज भी सचिन गुड है, ये नहीं कह सकते कि सचिन खराब है, तो सचिन को आज भी चाहो तो खिला सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खिला सकते, हम लोग को एक फ्यूचर देखना रहता है, तो यही रीज़न है। और तो जैसे मैं हरभजन की बात से भी अग्री करता हूँ कि उनको जैसे निकाला गया वैसे ही आपको धोनी के साथ भी करना चाहिए था कि धोनी जब टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे तो आप उनको निकाल सकते थे, लेकिन धोनी एज अ नेम बहुत बड़े हैं, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता टीम से, खुद ही से छोड़ सकते हैं। तो और उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया खुद से छोड़ने का, जिसका रिजल्ट मिला हम लोग को 2019 का वर्ल्ड कप हम लोग हारे। अगर धोनी जगह कोई और प्लेयर जो फिट एक यंग प्लेयर होता तो मैं भी 2019 का वर्ल्ड कप हम लोग जीत सकते थे। जडेजा ने पूरी हेल्प करी थी। 2019 के वर्ल्ड कप में ये देखा गया कि धोनी 46 ओवर में भी बॉल्स को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तो क्या उस समय धोनी का फॉर्म अच्छा नहीं था? यही मेरा कहना है ना कि देखिए सही मायने में आप चाहे जितने धोनी प्रेमी हो जाए, मैं भी धोनी फैन था पहले, आप चाहे जितने धोनी प्रेमी हो जाए, एक हम लोग को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी
कि जब एक समय निकल जाता है तो प्लेयर उतना अच्छा नहीं होता है। जैसा विराट कोहली को देख लीजिए आप, विराट कोहली जो 30 साल के विराट कोहली थे, क्या विराट कोहली वो आज है? नहीं। नहीं है ना। लेकिन वैसे ही सेम धोनी के साथ है। जब धोनी जो फिनिशर थे वो उस समय नहीं थे वो, तो ये एक धोनी देखिए, कोई उनको बाहर नहीं निकाल सकता। उनकी फ़ैन फॉलोइंग और टीम में जो बॉन्डिंग है सबसे, कोई उनको बाहर नहीं निकाल सकता। ये धोनी को होना चाहिए खुद से कि मैं टीम के लिए अब गुड नहीं हूँ तो मुझे छोड़ देना चाहिए, यंगस्टर की जगह के लिए। यस। लेकिन धोनी ने नहीं छोड़ा, उनको लगा कि नहीं वो अभी भी गुड है। तो जिसका हम लोग को परिणाम 2019 में दिखा कि वो 46 ओवर में भी बॉल लीव कर रहे थे, जिसका कोई सेंस नहीं था। और जिसका परिणाम दिख भी रहा है सीएसके में इस समय 2025 में। वो आईपीएल में उस बॉल को छक्का मार रहे थे, आज ही मार रहे हैं, लेकिन वो उस समय लीव कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो धोनी को 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हर कोई अपने लिए खेलता है, डिमांड होती है, पब्लिक की भी डिमांड रहती है, तो वो खेले। लेकिन उसके बाद जब हम लोग के पास एक वर्ल्ड कप आया, 2023 का वर्ल्ड कप आया, जो हम लोग हारे, आज भी उसका गम हम लोग के दिल में है। वो गम जब तक 2027 का हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत लेते तब तक शायद जाएगा नहीं, मेरे हिसाब से तो। ज़रूर जीतेंगे हम लोग। वापस चलते हैं 2019 के वर्ल्ड कप पे। धोनी एकदम लेट उतरते हैं 2019 के वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है, क्या धोनी स्विंग से डर रहे थे? क्या धोनी वेदर से डर रहे थे? क्या धोनी लेट अपने आप को ये सब सोच रहे थे कि मैं लेट आऊँगा तो मैं जिता ले जाऊँ? क्या रीज़न था लेट उतरने का? धोनी अपनी कैपेबिलिटी उसको बैक कर रहे थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैच ऐसे जिताए हैं कि वो लास्ट ओवर में लेके गए और उनको 15-20 रन चाहिए तो उन्होंने जिता दिया। लेकिन धोनी शायद एक चीज़ उनके माइंड से हट गई थी कि अब उनकी एज हो गई है और हर दिन आपका नहीं होता, कुछ चीज़ें आपसे मिस होती हैं, कुछ होता है, कभी कभी लक नहीं काम करता। और आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं जिसमें आप लक को मैटर नहीं दे सकते कि आखिरी ओवर तक आप मैच लेके जाएंगे और आपके साथ किस्मत चल जाएगी जो इतने सालों से चलती है, वो नहीं होता। कई बार हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग का लक काम नहीं करता। तो मेरे ख्याल से धोनी ने उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा और वो आखिरी ओवर तक ले जाने लगे और वही हुआ, लक ने उनका साथ नहीं दिया, वो रन आउट हो गए। मे भी अगर वो रन आउट नहीं होते, उनका लक साथ देता तो वो मैच वो भी शायद जिता देते वो, नो डाउट। मुझे उनकी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट नहीं है, वो 20 रन चाहिए था तभी वो आखिरी ओवर में इतना उनके अंदर है कि वो जिता देते मैच। लेकिन वही ना, कभी कभी आपको बड़े मैचेस में, बिग मैचेस जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे इंडिया चोक कर देती थी, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया ने बड़े मैचेस में हमेशा चोक किया है। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग लक के भरोसे बैठते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक करते हैं। जैसे रोहित शर्मा ने 2023 में बैक किया अपनी कैपेबिलिटीज़ को कि मैं तो आगे उड़ा दूंगा सारी बॉलें। लेकिन आपको लक का भी ध्यान रखना कि इन केस आपका लक नहीं साथ दिया, जैसे धोनी रन आउट हो गए और रोहित शर्मा का लक नहीं साथ दिया, ट्रेविस हेड ने कितना अच्छा कैच पकड़ लिया, तो ये सब लक मैटर करता है बड़े दिनों में। तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक नहीं करना चाहिए। कभी कभी लक आपका अगर ख़राब होता है, आपकी कैपेबिलिटीज़ भी आपका काम नहीं कर, आपके स्किल कोई काम नहीं है अगर आपका लक सही नहीं है। लक बहुत मैटर करता है, जैसे आपके साथ ही है जैसे वो तो अलग बात है, वो तो आप थोड़ा कवर कर ही चुके हैं हम। हाँ जी जी, ज़्यादा पास में चले गए। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपका स्किल से जितनी अच्छी लक बहुत साथ देता है। अब आप देख लीजिए, चाहे आप अगर रोहित शर्मा को रखेंगे और ट्रेविस हेड को रखेंगे, तो रोहित शर्मा स्किल्स में बहुत आगे हैं, लेकिन उस दिन ट्रेविस हेड का लक साथ दिया, उनके विकेट्स की इतनी दूरी से बॉल निकल के गई। तो लक मैटर करता है बड़े दिन में। हम लोग को अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को हटा के अपने लक पे फोकस करना चाहिए। अगर उस दिन लक नहीं साथ दिया तो इसलिए जब लक के आप अगेंस्ट खेलो ना, तो आपका माइंड काम होना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा ने एक 6 मार दिया, एक 4 मार दिया, उसका तो उनका माइंड काम होना चाहिए कि मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मैं आराम से टैप करके सिंगल लेके विराट कोहली को स्ट्राइक दे सकता हूँ, मैं अभी स्टे करता हूँ, शुभमन गिल का विकेट आ चुका। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग का यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक किया कि मैं इसको भी उड़ा सकता हूँ, आखिरी ओवर पावर प्ले के चल रहा है, मैं इसको भी टका के छक्का मार दूंगा। और वही मैं उनसे गलती हुई और वो आउट हो गए। और क्या पता अगर रोहित शर्मा वो बॉल को टैप करके सिंगल ले लेते और आउट ना होते, तो क्या पता हम लोग 350 रन बना दिए होते और वो वर्ल्ड कप आज हम लोग के पास होता। नहीं, रोहित शर्मा ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को ही बैक किया था। उन्होंने कुछ अच्छे रन बनाए थे वहाँ पे, उन्होंने अच्छे रन बनाए थे वही फाइनल्स में, तो उनका लक साथ दिया ना फाइनल में। वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका लक साथ नहीं है तो आपका, अब जैसे आपने 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हुआ, उसमें भी हम लोग आखिरी ओवर में जीते, वो भी मिडिल ऑर्डर ने अच्छा रन बनाया। अगर मान लीजिए उस दिन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के साथ लक साथ ना देता, तो हम लोग चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी हार सकते थे, जो कि न्यूजीलैंड हमेशा हम पर भारी पड़ी है। एग्जैक्टली। तो हमको अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अपना माइंड को थोड़ा यूज़ करना चाहिए। और जब आप माइंड यूज़ करते हो तभी आपको क्या कहते हैं, इसके आपको लक मिलता है। तभी ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल है, उनको बोला जाता है कि वो माइंड गेम्स खेलने के लिए सक्सेसफुल, वो माइंड से खेलते हैं, इसीलिए वो उनका लक साथ देता है। बिना स्किल्स के भी वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। 1999 का आप उठा लीजिए वर्ल्ड कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया के पास कोई स्किल्स नहीं थी, हर उस वर्ल्ड कप में हर टीम ऑस्ट्रेलिया से बेटर थी, लेकिन वो
वर्ल्ड कप जीती सबने माइंड की वजह से, स्किल्स के सेट पर नहीं जीती। माइंड मोर इम्पोर्टेंट और होता इंडिया है। माइंड के हिसाब से नहीं चलती, वो स्किल्स के हिसाब से चलती है कि विराट कोहली की स्किल सबसे ज़्यादा है, रोहित शर्मा के पास एक्स्ट्रा टाइम है, होगा, लेकिन जब लक काम, जिस दिन आपका लक नहीं साथ होता ना, वो सारी स्किल्स आपकी बेकार हो जाती है। एग्जैक्टली। आप एक मैंने किसी से सुना था कि धोनी उस दिन स्विंग बहुत बहुत बॉल कर रही थी 2019 के वर्ल्ड ओवरकास्ट कप कंडीशन थी सेमीफाइनल के दिन, तो धोनी इतनी स्विंग खेल नहीं पाते थे, इसलिए धोनी लेट आए कि बॉल पुरानी हो जाए, पिच फ्लैट हो जाए। धोनी लेट इसलिए भी आए क्योंकि देखिए धोनी एक लास्ट होप कह सकते हैं। उस मैच की जब कोहली, रोहित, राहुल जब आउट हो तो गए, स्विंग का कोई दिक्कत नहीं था। स्विंग की दिक्कत थी ना, क्योंकि जब आपके मेन, जब इनकी टेक्निक इतनी सॉलिड है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल, जब वो उस स्विंग के आगे अपने उन्होंने जो उनका हथियार थे डाल दिए, तो धोनी जो जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, धोनी टेक्निकल साउंड नहीं है। धोनी कंपेयर टू विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, धोनी उनके कंपेयर तो नहीं है ना टेक्निक में। वो लोग तो बादशाह हैं, विराट कोहली से बड़ा टेक्निक में कौन है? हाँ। विराट कोहली की कवर ड्राइव से अच्छी कवर ड्राइव कौन मारता है? विराट कोहली से अच्छा डिफेंस किसका है? केएल राहुल से अच्छा डिफेंस किसका है? रोहित शर्मा से अच्छा पुल शॉट किसका है? रोहित शर्मा से अच्छी टाइमिंग किसकी है? किसी की नहीं है। तो जब उन तीन ने अपने हथियार डाल दिए, तो आखिरी होप कौन बचा? धोनी। अब अगर आप धोनी को भी जल्दी उतार देंगे और इन केस धोनी आउट हो गए, नीचे आपके पास कोई भी नहीं है। किसी को नहीं पता था जडेजा उस दिन एक्सेप्शनल परफॉर्म कर देंगे, किसी को नहीं पता था। तो आखिरी होप तो धोनी थे, लेकिन वही ना कि धोनी उस दिन अपने क्या कहते हैं पीक पे नहीं थे, एज हो चुकी थी, आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे अपना, तो नहीं साथ दिया लक उनका। दिनेश कार्तिक कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे साल भर ग्रूम किया गया एज अ फिनिशर और उस दिन मुझे 3rd या 4th नंबर पे उतार दिया गया। तो क्या फिलॉसफी थी? क्या धोनी डर रहे थे ऊपर आने से? ये भी मैं रॉन्ग मूव बोल सकता हूँ कि अगर आपको ऊपर उतारना था तो आप किसी और को उतार दीजिए, क्योंकि उस समय दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में थे। तो उस समय दिनेश कार्तिक भी इक्वली असेट हो सकते थे धोनी के लिए नीचे, कि अगर धोनी और नीचे कार्तिक रहते तो मैं भी हम लोग मैच, क्योंकि कार्तिक भी तेज रन बनाते हैं और हम लोग को भी पता है, पता नहीं मोस्टली लोगों ने कार्तिक को बैटिंग करते देखा है कि नहीं, दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक भी इक्वली टैलेंटेड थे धोनी जितने। उस समय की वही ना लक की बात होती है कि धोनी सेट हो गए और कार्तिक नहीं सेट हुए। तो अगर दिनेश कार्तिक नीचे रहते तो मेरे हिसाब से धोनी के लिए हेल्प होती, और मतलब दिनेश कार्तिक को आप रोक सकते थे, आप जडेजा को ऊपर भेज सकते थे, आपके पास नीचे और कौन बैट्समैन थे, हार्दिक पांड्या थे, ऋषभ पंत थे, आप कार्तिक के ऊपर किसी को भी भेज सकते थे। आपको मेरे हिसाब से कार्तिक या किसी एक का विकेट नीचे रोक लेना चाहिए। फिनिशर ग्रूम करते हो, 3rd 4th भेज देते हो, ये कौन सी फिलॉसफी है? यही तो मैं कह रहा हूँ, माइंड गेम नहीं खेलते ना भाई। आपने किसी इंसान को फिनिशर बताया और आप उसको ऊपर भेज दे रहे हो मुसीबत के समय कि जाओ तुम संभाल लो, तो ऐसा नहीं होता ना। आप जिस पॉलिसी से चल रहे हो पूरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वही सेम जैसे अंबती रायडू को आपने 1, 1.5, 2 साल पूरा अंबती रायडू को खिलाया कि आप तो मेरे नंबर 4 हैं, नंबर 4 है, नंबर 4 है, नंबर 5 धोनी है, नंबर 6 ये है, नंबर 7 कार्तिक है, और आप जब वर्ल्ड कप में जा रहे हो तो आपने पूरा उथल पुथल कर दिया। किसकी सोच थी? विजय शंकर को ले आते हैं, विजय शंकर पूरे सेटअप पे ही नहीं थे, अंबती रायडू बाहर हो जाते हैं, कार्तिक ऊपर आ जाते हैं, ऋषभ पंत अचानक से आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप फैंस के हिसाब से टीम बना रहे हो। फैंस ने बोला ऋषभ पंत को ले आओ तो आप ऋषभ पंत को ले आ रहे हो, फैंस ने बोला इसको ले आओ तो इसको ले आ रहे हो। ये सोच किसकी थी? धोनी की थी, रवि शास्त्री की थी, कोहली की थी? ये सोच का काम है कोच का और सिलेक्टर जो होते हैं, उस समय जो सिलेक्टर थे, कोच थे, उनकी सोच थी। तो मतलब आपकी कोहली की भी सोच थी? वो कैप्टन थे। कोहली कैप्टन थे, लेकिन कोहली आप कह सकते हैं कि कोहली, धोनी, जितने भी लीडरशिप ग्रुप में होते हैं उन सबका ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे का डिसीजन नहीं होता है। लीडरशिप में उस समय रोहित शर्मा भी थे, लीडरशिप ग्रुप में उस समय कोहली भी थे, लीडरशिप ग्रुप में उस समय धोनी भी थे, रवि शास्त्री भी थे। तो ये सबका कलेक्टिव डिसीजन होता है कि किसको खेलना चाहिए और किसको नहीं। और अंबती रायडू जैसे ब्लेम करते हैं कोहली को, तो ऐसा नहीं है, ये कलेक्टिव डिसीजन है। उस समय आपके धोनी भी थे जिनको आप आराध्य देव मांगते हैं अपना, उस लीडरशिप ग्रुप में धोनी भी थे। तो अगर किसी ने बोला कि अंबती रायडू नहीं होने चाहिए तो धोनी इस चीज़ को ओवरटर्न करके उनको रख सकते थे, लेकिन धोनी ने नहीं किया। तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, जी गलती कलेक्टिव पूरे लीडरशिप ग्रुप से होती है, सिर्फ कैप्टन से नहीं होती। तो क्या पूरा लीडरशिप ग्रुप उस समय अंधा गूंगा बहरा हो गया था? मेरे ख्याल से उस समय लीडरशिप ग्रुप से अपने बारे में सोच रहा था। ओके, सेल्फिश था। सेल्फिश था, क्योंकि अगर आप किसी भी बेटर प्लेयर को लाते हो और अपना परफॉर्मेंस करते हो तो मेरे ख्याल से धोनी के लिए उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि वो नंबर 4, नंबर 5 पे खेलना चाह रहे थे। तो नंबर 4, नंबर 5 पे खेलने के लिए आपको किसी ना किसी की तो बलि चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय शिखर धवन भी थे,
शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे, 1 डाउन कोहली थे, 2nd डाउन राहुल थे, कोहली के फेवरेट राहुल, ठीक है, राहुल को भी खिलाना। नंबर 5 पे धोनी खुद खेलना चाह रहे थे, तो रायडू होते तो धोनी नहीं खेल पाते, तो धोनी नंबर 5 पे खेलना चाह रहे थे, तो जिस वजह से रायडू का एग्जिट हुआ टीम से। तो सब उस समय सेल्फिश थे, जिसका हम लोग को भुगतान देखना पड़ा। हम लोग 2019 का वर्ल्ड कप इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए। चलिए मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ रॉबिन उथप्पा ने क्या बोला। रॉबिन थप्पा कहते हैं कि रायडू की किट बैग और सब कुछ आ गया था वर्ल्ड कप के लिए, वो टीम के लिए जाने के लिए तैयार थे, पर उन्हें नहीं रखा गया। आप कहते हैं कि रायडू को निकालने का मेन कॉज जो जाता है MS धोनी को जाता है, और रायडू सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं MS धोनी की। तो ये ट्रायंगल क्या है? रॉबिन थप्पा ने जो बोला कि रायडू के पास किट बैग आ गया था, तो ये मेरे ख्याल से उनको थोड़ा, जब भी वो कोई बड़ा प्लेयर पॉडकास्ट पे जाता है तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझ है कि ये पूरा लीडरशिप ग्रुप होता है, सिर्फ कैप्टन का अकेले डिसीजन नहीं होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो रायडू ने गलत बोला कि किसी भी, जब तक टीम अनाउंस नहीं हुई है तब तक किसी भी प्लेयर के पास किट बैग नहीं जाता, नॉट इवन विराट कोहली। तो रायडू तो कुछ नहीं है फिर, जो कैप्टन उसी के पास नहीं जाता, तो आप रायडू को कैसे बोल दे रहे हो कि रायडू के पास किट बैग आ चुका था? तो उन्होंने गलत बोला है। तो उन्होंने गलत बोला ना, किट बैग आ चुका था कैसे? अगर किट बैग आ गया था तो वो वापस कैसे चला जाएगा? मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। एग्जैक्टली। टीम अनाउंस नहीं हुई है और आप कह रहे हो कि रायडू के पास किट बैग चला गया था, कैसे चला गया था? प्रिंट कैसे हो गया? टीम अनाउंस होने के बाद तो सब किट बैग का प्रिंट, और टीम अनाउंस होने के बाद तो इवेंट स्पॉन्सर मिलते हैं, तो ये किट बैग कैसे चला गया था? क्या मतलब इसके बोलने के पीछे मुझे नहीं पता रॉबिन थप्पा क्यों बोले, या मैं भी वो भी धोनी को आराध्य देव मानते हो, मतलब रीज़न ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों बोला आपने। हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक होना चाहिए ना कि किट बैग हो गया था, टीम किट बैग चला गया था टीम सेलेक्ट होने से पहले, कैसे चला जा सकता है? कोई लॉजिक ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो बोलो तो आप किसी कहीं भी जा रहे हो, आपको एक सोचना चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हो, वो बातें वायरल होती हैं तो सोच समझ के बोलिए। हाँ जी। ये नहीं कि आपने कुछ ही मनगढ़ंत बोल दिया, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं आपकी बातों पे। तो आप, अब जिसको नॉलेज नहीं हो तो हाँ भाई बात सही कहेगा कि हाँ यार रायडू के पास किट बैग चला गया था, बड़ा बेकार हुआ उसके साथ। तो इंसान जो जिसको नॉलेज हो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा ना यार बड़ा गलत हुआ यार उसके साथ, विराट कोहली बड़ा बैड इंसान है यार। तो ऐसा नहीं है ना, जब टीम ही नहीं सिलेक्ट हुई है तो उसके पास किट बैग कैसे चला जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपने आंसर दिया, जो मैंने पूछा ना कि अगर रायडू को निकालने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न MS धोनी का है, आपने इसे बताया। देखिए जो कैप्टन होता है उसको, जैसे मान लीजिए हम लोग एक टीम में, जैसे हम लोग मैच खेलते हैं, हाँ जी। हम लोग एक मैच खेले, उसमें मान लीजिए मैं कैप्टन हूँ। अब आपको बैटिंग किस नंबर पर मिलेगी या आप टीम में खेलोगे कि नहीं खेलोगे, वो डिसीजन मेरा होता है, लोगों को पता है ऐसा। लेकिन जब टीम में 3-4 बड़े लोग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हाँ यार इसको बैटिंग दे सकते हैं, इसको ये दे सकते हैं। डिसीजन सुनाना कैप्टन का काम होता है, लेकिन डिस्कशन पीछे होता है। सेम जब टीम बनती है तो डिस्कशन होता है। जब वहाँ पर लीडरशिप ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, विराट, रोहित, धोनी और शास्त्री और क्या कहते हैं जो भी सेलेक्टर MSK प्रसाद, तो जब ये डिसीजन हो रहा था कि यार ओपन तो शिखर धवन और रोहित शर्मा करेंगे, 1 डाउन आएंगे कोहली, 2nd डाउन आएंगे राहुल, तो 3rd डाउन धोनी कैसे आ सकते हैं अगर रायडू टीम में होंगे? रायडू अगर टीम में होंगे तो धोनी कैसे आ सकते हैं? तो इसका रीज़न एक ही है कि रायडू अगर 15 में रहेंगे तो उनको खिलाना तो पड़ेगा ही। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि रायडू को टीम में ना लेके जाओ। तो ये किसकी वजह से हुआ डिसीजन? धोनी की वजह से। तो क्या धोनी, जैसे रायडू धोनी की अंधभक्ति करते हैं, हर समय धोनी 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 करते हैं, तो जब सिलेक्शन हुआ था और कोहली की बुराई करते हैं, तो सिलेक्शन के टाइम पर उन्होंने कोहली से फ़ोन करके पूछा होगा, कोहली ने बताया होगा तुम्हें धोनी कारण निकाला गया है? कोहली से उन्होंने पूछा ही नहीं ना। पहली बात तो रायडू देखिए एग्रेसिव इंसान है, हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, ऐसा हम लोग को पता है। हाँ। तो कोहली से अगर वो पूछेंगे भी कि कॉल करके कि क्यों मेरा नहीं हुआ, तो कोहली उनको ये नहीं बोलेंगे कि इस वजह से नहीं हुआ। वो उनको ये बोलेंगे कि आप टीम प्लेइंग 11 में या टीम 15 में आप फिट नहीं बैठ रहे थे, आपके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, वो ये बोलेंगे। वो बताएंगे नहीं कि सही रीज़न नहीं, वो ये रीज़न नहीं बोलेंगे कि MS धोनी की वजह से आप टीम से बाहर थे। वो बताएंगे कि टीम कॉम्बिनेशन में आप फिट नहीं बैठ रहे थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, ये होता है। तो दैट्स वाई, मतलब तभी वो अंधभक्ति धोनी करते हैं और कोहली की बुराई करते हैं। धोनी की अंधभक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि चेन्नई में धोनी ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया है, उनको अच्छे मौके दिए हैं, उनको रन बनवाया है। लेकिन अगर एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है कि रायडू शायद 80 रन पे खेल रहे थे, 79 रन पे खेल रहे थे, और धोनी शायद 46 पे खेल रहे थे, और रायडू भी अच्छा मतलब हिट कर रहे थे और धोनी भी अच्छा हिट कर रहे थे। तो धोनी ने एक शॉट खेला
और रायडू दौड़ते हुए धोनी तक गए और वापस आए, लेकिन धोनी अपनी जगह से नहीं हिले। इसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आता, रायडू क्या टेल एंडर थे या क्या था, रायडू भी बैट्समैन है। तो ये डिसरिस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो अब रायडू भक्ति करते हैं, वो रायडू का डिसीजन है, मेरा उस पर से तो है नहीं कि रायडू भाई काहे भक्ति करते हो, या उनसे जाकर मैं पूछूं भाई क्या ऐसा धोनी ने आपको दे दिया था, धोनी ने तो आपको डिसरिस्पेक्ट किया, मैं तो आपको कितनी बार दिखा दूँ। आपने धोनी ने अंबती रायडू को किया है, धोनी ने डैरेन मिचेल को किया है, जिस पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि ये क्या किया इन्होंने, जबकि डैरेन मिचेल धोनी से अच्छे हिटर हैं अगर अभी का सिनेरियो देखा जाए तो ये सब की वजह से धोनी को थोड़ी हेटरेट मिली है, जिसकी वजह से प्रूव भी होता है कि धोनी थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, और उनके पुराने साथियों ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये सब तो हम लोग बातें ही कर सकते हैं, बस बाकी ऊपर जो रियल क्रिकेट होता है वो तो हम लोग से बहुत अलग ही है। चलिए हम रिटायरमेंट से वापस चलते हैं, वापस 2014 में चलते हैं, 19 से 14 में वापस आते हैं। 14 में MS धोनी का सडन रिटायरमेंट आता है टेस्ट क्रिकेट से। ये क्यों आता है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, उसके 11 साल बाद आगे 2024 में 10 साल बाद, सॉरी उसके 10 साल बाद अचानक से अश्विन का भी सडन रिटायरमेंट आता है। तो ये सडन रिटायरमेंट क्यों आ रहे हैं, कौन है इसके पीछे, और कौन कहता है भाई अब गद्दी छोड़ दो नहीं तो तुम्हें हम निकाल देंगे? धोनी का रिटायरमेंट तो देखिए इसलिए था कि अगर धोनी उस समय रिटायर नहीं लेते टेस्ट मैच से, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि शायद धोनी को ओडीआई और T20 की कैप्टनसी से भी हाथ धोना पड़ता, जो कि परफॉर्मेंस कुछ हो नहीं रही थी धोनी से खुद भी। 2014 का टेस्ट, 2011 से हम लोग हारते आ रहे थे काफ़ी टेस्ट मैच में, 4-0 हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे, फिर इंग्लैंड हम लोग को घर में आके हराई, फिर हम लोग बाहर गए फिर हारे। मतलब 2014 तक तो कंटिन्यूसली हम लोग हार ही रहे थे। 7वें नंबर पे इंडिया की टेस्ट रैंकिंग हो गई थी, सोचिए कितनी, मतलब 7वें नंबर, मतलब एक नीचे और, मतलब हम लोग बाहर टॉप 8 से। तो इस चक्कर में धोनी ने छोड़ी कैप्टनसी कि अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरे ओडीआई और T20 पे भी इस कैप्टनसी पे सवाल उठते। तो उन्होंने खुद ही छोड़ने के बाद ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं ओडीआई और T20 की कैप्टनसी करता रहूँगा। तो ये धोनी का मास्टर मूव था खुद की जगह बचाने का, क्योंकि अगर धोनी कैप्टन ना होते तो बहुत पहली टीम से शायद वो बाहर हो सकते थे, जैसे युवराज हो गए, जैसे गंभीर हो गए, जैसे सहवाग हो गए। तो ये रीज़न है, इसलिए धोनी ने मास्टर मूव खेला, जो अपने मास्टर मूव खेलने के लिए जाना। अगेन सेल्फिश ऑफ धोनी, क्योंकि धोनी का देखिए टेस्ट में वैसे भी कोई करियर बढ़िया खास नहीं था, 30-34 की उनकी एवरेज थी। एज अ टेस्ट टीम के कैप्टन है, आप विकेट कीपर हैं, आप सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं कि उनसे अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन कोई नहीं है, और ये एवरेज मुझे नहीं लगता को शोभा देती है। तो उन्होंने मूव खेला, अच्छी बात है उन्होंने ये मूव खेला, जिसकी वजह से हम लोग को विराट कोहली एज अ कैप्टन मिले और हम लोग 7वें से नंबर 1 पे आ गए टेस्ट मैच। हम लोग ने बाहर फॉरेन में जीतना शुरू किया, सेना कंट्रीज में जीतना शुरू किया, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए तो बहुत बेटर ही हुआ। और रही बात क्या कहते हैं अश्विन के रिटायरमेंट की, तो अश्विन ने साफ साफ खुद ही बोला है कि अगर मैं टीम के लिए बेटर नहीं हूँ, मुझे मतलब सिर्फ मेरे नाम की वजह से खिलाया जाए, तो उससे रिटायर लोग दूसरे लोगों को दिया जाए। तो अश्विन ने ये साफ साफ खुद ही रीज़न दिया, तो उसमें मैं अब क्या बोल सकता हूँ। तो मतलब अश्विन को किसी ने निकाला नहीं था, अश्विन ने खुद से रिजाइन किया? अश्विन को खुद लगा कि वो टीम के लिए फिट नहीं है, तो उन्होंने टीम छोड़ दी। फाइन 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 फाइन। रिटायरमेंट नहीं लेते तो वही होता कि वो 4 में से 1 मैच खेल रहे हैं, 2 मैच खेल रहे हैं सीरीज़ का, जो मेरे ख्याल से अश्विन को लगा कि उनके स्टेटस और नाम के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो उनकी कॉल, देखिए किसी भी प्लेयर की रिटायरमेंट लेना उनकी ओन कॉल होती है, लेकिन मैनेजमेंट ने सीधा बोला कि जब मुझे आपकी ज़रूरत लगेगी मैं आपको खिलाऊंगा, जब मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि आपसे बेटर और भी प्लेयर हैं इस समय। मैनेजमेंट की सिर्फ इतनी कॉल होती है कि आपसे बेटर हमारे पास अभी ऑप्शन है, अगर आपको खेलना है आप कंटिन्यू रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें आपकी ज़रूरत लगेगी तब हम आपको खिलाएंगे। तो अश्विन को लगा कि यार मतलब ये उनके स्टेटस और नाम के लिए मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर है अश्विन, यार अश्विन के काफ़ी रिकॉर्ड है अश्विन के नाम, अश्विन ने बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी इंडियन क्रिकेट को, तो उनको लगा तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और उन्होंने उसका पूरा रीज़न भी दिया कि ये रीज़न था, उन्होंने कुछ छुपाया तो नहीं। एग्जैक्ट। ये 2 क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा फिट है? ठीक है यंगस्टर्स के लिए, इफ़ वी वांट टू सी हिम एज अ रोल मॉडल। इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज अ अगर उनकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए, एथलेटिक नहीं तो फिर भी थोड़ी एक होनी चाहिए कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। MS धोनी जैसे, MS धोनी कह सकते हैं, आप कोहली बोल सकते हैं, आप सचिन बोल सकते हैं, आप राहुल द्रविड़ बोल सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी फैट है, अगर वो इस पर वर्क करें तो और मेरे ख्याल से उनका पक्का हो जाएगा कि हाँ वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि उनका 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का सिर्फ एक ही उनके बीच में आएगी दिक्कत कि वो फिट नहीं है।
गावस्कर ने भी उनको यही बोला कि आपको फिट दिखना तो चाहिए कम से कम कि ये इंडियन टीम के कैप्टन है। आप कैसा एग्जांपल बाहर पेश कर रहे हो, या आपके यंगस्टर अगर आपको देखेंगे तो क्या देखेंगे कि मोटे होकर भी खेल सकते हो, तो ये गलत एग्जांपल आप सेट कर रहे हो। युवराज सिंह पर आते हैं, वो कहते हैं कि आई एंड MS धोनी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। MS धोनी ने युवराज से ऐसे क्यों किया? बेचारे को तो कैंसर था, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया आके, फिर भी क्यों नहीं इसको रखा गया? देखिए, युवराज धोनी के कैप्टनसी के टाइम तो टीम पे थे, और उन्होंने जो युवराज ने जो स्टेटमेंट दी कि आई एंड MS आर नॉट गुड फ्रेंड्स, उस स्टेटमेंट का ये है कि जैसे मेरे भी बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, लेकिन गुड फ्रेंड मतलब होता है एक घर का मतलब रिश्ता, कि मेरे घर आ रहा है, बैठ रहा है, जैसे मैं आपके घर बैठा हुआ उस समय, तो गुड फ्रेंड्स की डिक्शनरी में ये आता है। अब जब से युवराज टीम से बाहर हुए हैं, या युवराज और धोनी जब तक साथ खेलना बंद हुए हैं, तब तक शायद मेरे ख्याल से उन्होंने एक दूसरे को मिले भी नहीं होंगे, ज़्यादा बात भी नहीं होती होगी, जो कि धोनी के लिए फेमस है कि वो फ़ोन नहीं उठाते। तो कोई इंसान, उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी कि रेगुलर, जैसे उनका ज़हीर खान से रेगुलर मिलना होता है, गोल्फ खेलते हैं, सचिन के साथ उनका रेगुलर मिलना, तो वो गुड फ्रेंड की डिक्शनरी में आता है ना। अब धोनी से मुझे लगता है कि लास्ट टाइम उनको याद भी नहीं होगा कब मिले हैं, कब बात हुई, तो वो उसको गुड फ्रेंड क्यों बोलेंगे? हाँ, जब तक वो लोग खेल रहे थे तब तक गुड फ्रेंड थे, उन्होंने बोला भी ये बात कि जब तक हम लोग खेल रहे थे हमारी दोस्ती थी, अब हम लोग की दोस्ती नहीं है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरा क्या आपने पूछा कि धोनी को उन्होंने निकाला है, धोनी ने युवराज को नहीं निकाला है, युवराज की परफॉर्मेंस ने युवराज को लेकिन निकाला। परफॉर्मेंस तो अच्छी कर रहे थे वो। तो युवराज 2017 तक टीम में थे, चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2014 का डिजास्टर एग्जिट होने के बाद भी युवराज को मौके मिले हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो टीम में थे, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई है। और ऑब्वियस ही बात है, युवराज की भी एज हो रही थी। मैं तो कहता था युवराज क्या, जब मैं धोनी को ही नहीं मान रहा हूँ 2019 में टीम के लिए, तो मैं युवराज को कैसे मान सकता हूँ? एग्जैक्टली, क्योंकि युवराज तो इन ऑन ऑफ टीम में थे, उनकी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस नहीं थी ना, एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए होती है टीम में रहने के लिए। हाँ, तो वो नहीं थी, वो तो मैं धोनी को भी नहीं मान रहा हूँ। तो और युवराज ने बोला बताया कि धोनी ने उनको सही पिक्चर दिखाई, तो एक वो बॉन्डिंग जो थी वो दिखी बाद में भी। और युवराज 2017 तक टीम में थे, तो किसी ने उनको निकाला नहीं है टीम से। उनको ये देखिए, युवराज के फादर भी जो योगराज सिंह है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने भी ये बोला कि क्रेडिट थोड़ा लिया गया है, क्योंकि जो 2011 का क्रेडिट, विन का क्रेडिट जो युवराज डिजर्व करते थे, वो उनको उनके कैंसर की वजह से नहीं मिला। क्योंकि 2011 का पूरा वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो हम लोगों ने युवराज के कंधों पे ही डाल के खेला है। उन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया है, जब रन बनाना हो रन बनाया, जो विकेट लेनी हो विकेट ली, उन्होंने हर वो पॉसिबल काम किया जो टीम में ज़रूरत है, वो भी कैंसर होते हुए। तो जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिला, ये बात हम भी बोलते हैं और बहुत भी लोग बोलते हैं कि नहीं मिला। इसमें धोनी की गलती नहीं है, क्रेडिट नहीं मिला, ये हम लोग एज अ फैंस, हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग की गलती है। ओके। और उसमें कैंसर का भी पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि 2011 के बाद से युवराज हम लोग को इतनी कंटिन्यूसली नहीं दिखे। तो और क्रिकेट का एवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ है वो वर्ल्ड कप के जीतने के बाद ही हुआ है, कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया। और उस समय आपको कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है, जैसे आपको सुनील गावस्कर नहीं दिख रहा, तो आपको नहीं पता ना आज की जनरेशन को सुनील गावस्कर कितने बड़े प्लेयर थे। एग्जैक्टली। वेस्ट इंडीज़ की वो बॉलिंग लाइनअप को कैसे वो खेलते थे, क्या स्किल्स थी उनके पास उस समय, तो ये आज की जनरेशन को नहीं पता है। ये उन्हीं को पता है, हाँ, विदाउट हेलमेट, ये उन्हीं को पता है जो नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की, जो क्रिकेट को बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। आज के प्लेयर को तो विराट कोहली बोलेगा, वो तो कहेगा विराट कोहली बहुत बड़ा, विराट सुनील गावस्कर क्या है, हटाओ उसको। एग्जैक्टली ना, फैंस यही करते हैं सोशल मीडिया पे। सही कह रहे हो। तो जो जैसे हमारे फादर ने, आपके फादर ने सुनील गावस्कर को खेलते देखा, तो उनके लिए सुनील गावस्कर है, उनके लिए विराट कोहली कुछ नहीं है। लेकिन जिसने विराट कोहली को खेलते देखा उसके लिए तो विराट कोहली है। एग्जैक्टली। तो बस ये है। अब 2011 के बाद आप युवराज सिंह को खेलते ही नहीं देख रहे। आपने देखा 2014 की परफॉर्मेंस युवराज सिंह की, कि उन्होंने 21 गेंद में 11 रन फाइनल बनाया। तो किस जो इस समय देख रहा है तो जज करेगा इस समय ना, उसको क्या पता उसने 2011 में युवराज सिंह ने क्या किया था, कैंसर में कैसे खेला था। हम लोग फॉलो करते आ रहे क्रिकेट को, तो हम लोग को पता है ना। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, बात उसको तो ये दिखेगा कि धोनी आया आईपीएल में छक्के उड़ा दिया, तो धोनी से बड़ा तो प्लेयर कोई है ही नहीं। युवराज सिंह कौन है यार, युवराज सिंह तो बेकार खेला था। तो ये मेंटालिटी बन जाती है। अब हम इस पॉडकास्ट के एंड सेगमेंट में चलेंगे। हमने आईपीएल से स्टार्ट करी थी, कमिंग बैक टू आईपीएल अगेन। वैसे द 4 टीम्स यू आर प्रिडिक्टिंग जो सेमीफाइनल्स में जा रही हैं इस आईपीएल के सेमीफाइनल्स में, प्लेऑफ्स में। हाँ जी। देखिए, आरसीबी तो मैं बोलूँगा सबसे पहले, क्योंकि आरसीबी जा रही है। मैं चाहता हूँ आरसीबी जीते। इस साल कप नाम दे। इस वजह से नहीं कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या आरसीबी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आरसीबी डिजर्व करती है। फाइन। वो अच्छा क्रिकेट खेलती है, लेकिन प्लेऑफ्स के बाद बाहर हो जाती है। और मेरे ख्याल से समय दिल्ली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। आरसीबी डीसी, दिल्ली के चांसेस काफ़ी हाई हैं इस साल जीतने के। और पंजाब भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, जो कि श्रेयस अय्यर अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से द 4th टीम वुड बी
कोई भी हो सकती है, वो फोर्थ टीम का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो गुजरात भी हो सकती है, वो SRH भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, मैं तो कहूँगा चेन्नई भी हो सकती है जो तो इतनी आप हार रही किसको, है। आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से तो गुजरात और हैदराबाद आई विल से। सो यू आर प्रिडिक्टिंग इफ यू हैव टू टेक बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब बोथ, दोनों में से कोई एक लेनी है, गुजरात और हैदराबाद में, यू हुम यू आर टेकिंग? गुजरात और हैदराबाद में आई वुड से गुजरात। सो 4 टीम्स, DC, RCB, गुजरात एंड पंजाब। यस, RCB, पंजाब, दिल्ली और गुजरात। दीज 4 टीम्स आर गोइंग। और कौन 2 फाइनल्स में पहुंच रही हैं? मेरे ख्याल से तो दिल्ली और पंजाब का लग रहा है, बट मैं RCB को थोड़ा अंडरडॉग वाला बोलूँगा कि वो मतलब वो थोड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है फाइनल में RCB। तो दिल्ली और पंजाब का आपका लग रहा है? और RCB मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती है फाइनल में। और अगर RCB और मेरे ख्याल से दिल्ली का फाइनल होना चाहिए। तो किसका फाइनल आप चाह रहे हो, RCB और दिल्ली का? यस। और हु इज गोइंग टू विन इट? पंजाब। पंजाब तो है ही नहीं फाइनल्स में। अब पंजाबी मुंडे हैं, पंजाबी बोलेंगे ना। लेकिन मैं तो पहले ही बोल देना, मुझे RCB मेरे ख्याल से जीतनी चाहिए इस समय। बट आप बहुत मिक्स आंसर्स दे रहे हो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जीते यार, RCB, दिल्ली और पंजाब में से कोई भी जीते, कोई तीनों कोई ट्रॉफी नहीं जीते, तीनों इस साल अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। सो अगर आप अपने फैक्ट्स को हटा के ऑन द रिकॉर्ड्स बोलोगे, जस्ट टेक आउट और ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, दिल्ली, दिल्ली इज विनिंग द IPL एंड फाइनल्स में दिल्ली एंड RCB। RCB इज गोइंग, दिल्ली एंड RCB इन फाइनल्स एंड फाइनल्स इज बीइंग वॉन बाय दिल्ली। चलिए, होप सो। मैं चाहता हूँ पंजाब जीते और RCB जो दो आप एलिमिनेट कर रहे हो वो दोनों और जीते। RCB तो फाइनल में हारने के लिए फेमस है ही। पर एक चीज़ मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि एग्जाम्पल, अब मैं वापस बैटिंग ऐप में जाता हूँ, अगर IPLs के डिस्कशंस हो गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, माना क्रिकेटर्स को बहुत बनाता है IPL, बहुत संवारता है IPL, बहुत देश की इकॉनमी बढ़ाता है, सब कुछ करता है। कई क्रिकेटर्स गरीब परिवार होते हैं, उनको बहुत आगे बूस्ट करता है। बट द थिंग इज़, जो एक छोटा बच्चा है वो मैच देख रहा है, तो देख रहा है रोहित शर्मा उसमें आ रहे हैं, ड्रीम 11 में आ रहे हैं, धोनी ड्रीम 11 में आ रहे हैं, माई सर्कल ऐप में कोई और आ रहे हैं, वो कोई और आ रहे हैं, द बेटिंग ऐप्स आर बीइंग प्रमोटेड। सो बच्चा क्या देख के कहेगा, पापा पापा रोहित शर्मा इज कमिंग, ही इज सेइंग कि आप टीम बनाओ, तो मुझे को टीम बनाना है, मुझे टीम बनाना है, तो मुझे मेरे पैसे जाएंगे। बट समवेयर हाउ हम देखते हैं बैकग्राउंड में महादेव ऐप हो गए, बहुत सारे ऐप हो गए, कितने लोग पैसा खा जाते हैं, बैटिंग से पैसा खा जाते हैं। देन टू इंडिया में प्रमोशन हो रहा है, बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, फिर भी क्यों? मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा अपने पापा के पास जाता है, कहता है रोहित शर्मा टीम में, मतलब ऐप में टीम बनाने को बोल रहा है और मैं उसका फ़ैन हूँ, मुझे बनानी ही बनानी है, तो मेरे ख्याल से तो उसके पापा को पहले अपने बच्चे को धुन देना चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे से मार के दे, कायदे से उसको डांट दे, ताकि वो रोहित शर्मा को तो पहले फ़ैन उसका बनना बंद करे। या जो भी उसको ड्रीम 11 को जो भी मतलब एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं, जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, उन सबका फ़ैन बनना पहले तो बंद करे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोग बेटिंग ऐप को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करते हैं कुछ पैसों के लिए या अपने जेब भरने के लिए, तो उसका कोई फ़ैन मुझे तो नहीं लगता कि बनना चाहिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो। एक अपने एथिक्स भी होते हैं। क्या आपने कभी राहुल द्रविड़ को देखा किसी ऐप को सपोर्ट करते हुए, फैंटेसी ऐप? नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, फ़ैन बनना तो ऐसे प्लेयर के बनो जिसके खुद के एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो खुद एक डिसिप्लिन में चलता है, जिसको पैसे से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ एथिक्स मैटर करते हैं कि हाँ मैं अपने जो यंगर लोग हैं वो मुझे देखेंगे तो मुझसे क्या सीखेंगे, तो आप उसको फॉलो करो। सिर्फ चंद पैसों के लिए, जो जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, जो फैंटेसी ऐप में आके पैसा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ करते हैं, उनको मत फॉलो करो। ना उनको सोचो कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है, वो 40 साल खेलेंगे, अपनी जेब में पैसा डालेंगे, अलग हो जाएंगे, उनको दुनिया से मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, उनको आपसे मतलब नहीं है। तो आप भी उनसे कम मतलब रखो। पहले तो उस पापा को, अपने बच्चे को यही समझाना चाहिए। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि हाँ ये एक मेंटली बहुत, मतलब मेरे भी कई दोस्त हैं जो ड्रीम 11 पैसा लगाते हैं और वो कितना कितना पैसा हार चुके हैं, उनको खुद नहीं पता है। उनको मैं यही समझाता हूँ कि वो आप सिर्फ ड्रीम 11 वालों की जेब भर रहे हो, अपना आपको कुछ नहीं मिलेगा कभी। 1 करोड़ के आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा उनसे, कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जितना मिलेगा उससे 10 गुना ज़्यादा हारोगे आप। एग्जैक्टली। तो क्रिकेटर्स को उसको नहीं मेरे ख्याल से एडवर्टाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आप तो यार एडवर्टाइज़ करके चले जा रहे हो, अंदर पीछे इंसान कितना पैसा हारता जा रहा है किसी को उन लोग को नहीं समझ है, क्योंकि उनको अपनी ग्लैमरस लाइफ से मतलब है, उनको पीछे से मतलब नहीं है यार। एक दिन स्टेडियम खाली हो जाए, कोई उनको देखने आ जाए, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए। एग्जैक्टली। और वो
ऐसे ट्रीट करते हैं हम लोग को कि जैसे भाई हम लोग उनको वो है, तो हम लोग ने बनाया है ना उनको, खुद से थोड़ी बने हैं। हम लोग जाते हैं मैच देखने तो हम लोग की वजह से बने हैं ना वो। हम लोग आज मैच देखना बंद कर दें, क्या हो जाएगा उनका हाल? कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली। ख़त्म हो जाएगा। तो उनको रिस्पेक्ट हम लोग को करनी चाहिए और हम लोग के बारे में उनको सोचना चाहिए कि आज हम लोग की वजह से ही वो लोग, हम लोग मैच देख रहे हैं टीवी पे, जा रहे हैं ग्राउंड में जाके टिकट लेके देख रहे हैं, तो हम लोग की वजह से वो लोग हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बदले में मतलब वो लोग हम लोग को क्या दे रहे हैं, ड्रीम 11 में टीम बना सट्टा। लो, माई सर्कल पे टीम 11 में टीम बनाओ, सट्टा खेल लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रोबो में पैसा लगा लो, बेटिंग ऐप्स में लगा लो, करोड़पति बन जाओगे। तो ये लुभावने सपने हैं जो वो दिखा रहे हैं हम लोग को, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में एक 4 साल के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन है, और वो 4 साल का बच्चा भले आज पैसा नहीं लगा पा रहा है, लेकिन जब वो 10 साल का होगा या 12 साल का होगा तब लगाएगा। हाँ, आज के बच्चों को तो क्रेडिट और कार्ड यूज़ करना भी आता है, तो और अपने पापा के फ़ोन से क्रेडिट से लगा सकता और है। आप बच्चों का क्या कर रहे हो, यूथ खराब कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि सट्टा नहीं, जुआ खेलना पाप है। हमारे इंडिया इज़ ए कंट्री, इज़ ए, कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो मेजोरिटी हमारी हिंदूज़ में है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सट्टा खेलना खराब है। बट इनडायरेक्टली सरकार सट्टे को प्रमोट कर रही है, उसको स्पॉन्सर बनाती है आईपीएल का। बड़े बड़े प्लेयर्स जो इस समय इंडिया के गॉड्स हैं, इंडिया के लोग उनको पूछते हैं, वो आके बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बड़ी, वही तो मैं कह तो रहा हूँ, गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर। गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना कुछ। देखिए बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। तो बीसीसीआई को भी कुछ एथिक्स के साथ करना चाहिए। बीसीसीआई क्या एथिक्स करेगी, उनको पैसा मिल रहा है, हज़ारों करोड़ की डील मिल रही है, बीसीसीआई को उससे मतलब है। कि बच्चों के फ्यूचर से मतलब नहीं, यंग क्रिकेटर्स के फ्यूचर से मतलब नहीं। फ्यूचर से देखिए होना तो चाहिए मतलब, लेकिन इस समय आपको ही पता है यार, हर कोई को भाई जितना ज़्यादा स्पॉन्सर ब्रांड मिल रहा है उतना उसको फोकस है। उसको ये नहीं देखना कि मैं, देखिए ये काम है कि ड्रीम 11 बंदी हो जाए ना। ड्रीम 11 चल रहा है, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो माई सर्किल, ड्रीम 11। जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती, बंद नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, महादेव ऐप्स में जो कुछ फ्रॉड्स और स्कैम्स आए, तो हो सकता है ड्रीम 11 में भी आगे आएंगे। महादेव ऐप्स और ड्रीम 11 में बहुत फ़र्क है। महादेव कोई टैक्स नहीं दे रहा था गवर्नमेंट को। ओके। महादेव में जितने लोग पैसा बना रहे थे वो ब्लैक मनी कह सकते हैं आप, हाँ हाँ। वो ब्लैक मनी था, वो वाइट मनी नहीं था। ड्रीम 11 पे लोग जितना भी पैसा बना रहे हैं वो वाइट मनी है, जो कि लोग उस पर टैक्स देते हैं। हाँ। ड्रीम 11 भी टैक्स देता है, और जो ड्रीम 11 खेलते हैं, जो जीतते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। ओके। लेकिन हाँ, ये हैबिट गलत है, जो कि ये जो एक यूथ है उसको गलत चीज़ सिखा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब इसको आप, मेरे ख्याल से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इन चीज़ों को बंद करने का, या कोई रूल आए या कोई बिल पास हो या जो भी हो। वैसे गवर्नमेंट लगी है, मैं देखा उनका, उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ करा है, लोगों को बताया कि उनके प्रॉफिट अर्निंग कम होगी, तो जिससे लोगों का ध्यान हटे इस चीज़ से। गवर्नमेंट अपने जो उनके मेजर्स हैं वो ले रही हैं लेकिन देखते हैं कब तक ये चीज़ें फुलफिल होती हैं, मतलब कब। उसमें बड़े लोग, बड़े क्रिकेटर्स को, बड़े लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, लोगों तक ना फैले गंदगी। वो तो अपने इंडिविजुअल चॉइस होती है ना, जैसे मेरे ऊपर है, मेरी चॉइस है ना कि मैं क्या देखता हूँ या क्या अपने बच्चों को सिखाता हूँ जो मेरे से छोटे हैं, वो मेरी चॉइस है ना। जैसे मैंने राहुल द्रविड़ का एग्जांपल लिया, तो राहुल द्रविड़ ने देखा ना कि मैं क्या अपने यंगस्टर को सिखा रहा हूँ, या मेरा बच्चा क्या मुझे ड्रीम 11 को मुझे स्पॉन्सर करते देखेगा तो मैं उसको मना कैसे करूँगा कि भाई तुम ना खेलो। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है कि हमारी चॉइस क्या है, कि हम क्या करना है। अब रोहित शर्मा की चॉइस नहीं है, रोहित शर्मा तो बड़ी फील्ड में गाली बक देते हैं, तो उनकी चॉइस नहीं है, बक देते हैं, वो उनके ऊपर है, उनको अच्छा लगता है, कूल लगता है, वो लगता है हीरो हैं, वो कलयुग है भाई, वो क्या बोलोगे आप। एग्जैक्टली। सो देखते हैं इस बार आईपीएल में आपके प्रेडिक्शन कितने ठीक होते हैं, और आप एज ए आरसीबी फैन जीतते हो, एज ए पंजाबी मुंडे पंजाब ਨੂੰ जिताते हो, कि आपकी जो ऑन क्रिकेट नॉलेज कहती है क्रिकेट दिल्ली नॉलेज जीती में है। दिल्ली जीतेगी। तो लेट्स सी। नहीं, वो मैंने अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के लिए बोल दिया, दिल्ली जीतेगी। क्रिकेटर्स हैं, वो कुछ क्रिकेटर्स अच्छे बाय हुए इस बार आईपीएल में, कुछ क्रिकेटर्स गलत बाय हुए इस बार आईपीएल में। ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा बायड होते हैं आईपीएल में, पर जब वो बैटिंग करने आते हैं तो 2 बॉल पे 1 रन, 1 बॉल पे 0 रन, 5 बॉल पे 5 रन, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स आते हैं उनके। हमारे पास इंडिया में बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं, बहुत अच्छे ग्रूम्स भी हो रहे लड़के, पर ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली मौके दिए जाते हैं, और आईपीएल में भी उनको कैप्टन बनाया जाता है, इतना भारी अमाउंट खरीदा जाता है। क्यों ऋषभ पंत, वाई? देखिए ऋषभ पंत ने एक ऐसी इनिंग खेली थी गाबा में, जो आज भी अगर आप देखेंगे उस इनिंग्स को तो वो गूज बम्स आ जाते हैं। वो मतलब उस विन को, उस जीत को, जो कि वो एकदम टूटी फूटी टीम से हम लोग जीते थे, तो उस विन को क्या कहते हैं, उसको वर्ल्ड कप के कंपैरिजन बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटरों ने कर दिया है।
तो वही अगेन मैं यही बोलूँगा ना कि ओवर हाइप इनिंग्स है उनकी, क्योंकि उस मैच में गिल ने भी 91 बनाए थे। तो उसके बाद ऋषभ पंत मेरे ख्याल से इतना अच्छा किसी मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो वो इनिंग्स को उन्होंने इतना, लोगों ने इतना हाइप कर दिया है, हमारे फैंस ने, कि उनको एक बाकी जो विकेट कीपर है उनसे अलग देखने लगे लोग। तो इसलिए उनको हाइप मिली। प्लस उनके कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो वो सिर्फ वही खेल सकते हैं, जैसे रिवर्स स्वीप हो गया, जोफ्रा आर्चर को मारना, ये हर कोई नहीं मार सकता। तो इस बेसिस पे उनको मौके मिलते हैं। पर वो परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे। देखिए, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो अगले सीज़न में नहीं बिकेंगे वो ज़्यादा। लेकिन अभी तक जो उन्होंने इंटरनेशनल में जो थोड़े बहुत रन बनाए हैं और जिस तरह से बनाए हैं, उस बेसिस पे वो इस 27 करोड़ में बिके ना, शायद 27 करोड़ में, तो उस बेसिस पे बिके। लेकिन अगर इस आईपीएल में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको इतना बड़ा अमाउंट अगले आईपीएल में नहीं मिलेगा। तब भी इंटरनेशनल में क्यों मौके मिल रहे हैं? ओवर हाइप प्लेयर होते हैं जिनको मौके दिए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपने देखा कि जब ओवर हाइप का एक समय निकल जाता है तो आपको मौके मिलने कम हो जाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा चैंपियन ट्रॉफी में ऋषभ पंत ने एक भी मैच नहीं खेला। क्यों? चूँकि वो उतने प्रोडक्टिव टीम के लिए नहीं रहे हैं पास्ट में। ये टीम मैनेजमेंट ने नोटिस किया, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिला। आने वाले टाइम में भी अगर वो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा। अच्छा। और अपने पास अब इतनी अवेलेबिलिटी है कि हर एक प्लेयर को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो दूसरा उसका बैकअप खड़ा है। जैसे टी20 में संजू सैमसंग उन्होंने एज ए ओपनर ट्राई किया। अब संजू सैमसंग अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास ईशान किशन है, हमारे पास जितेश शर्मा, हमारे बहुत ओपनर है, बहुत विकेट कीपर बैट्समैन है। तो इस समय कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है क्रिकेट में, क्योंकि अपने पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक जब मैच विनर होता है तो उसको एक अपर मौका मतलब थोड़ा दिया जाता है कि हाँ आपने एक इनिंग अच्छी खेली तो आपको कुछ मौके दिए जाएंगे, क्योंकि वो मैच विनर है। अगर आप मैच नहीं जीताओगे कुछ समय के लिए, तो कुछ समय बाद आपको ऑब्वियस ही बात है लोग दूसरे ऑप्शन, मतलब टीम मैनेजमेंट जो होता है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वो दूसरे लोगों को देखने लगते हैं। जैसे उन्होंने केएल राहुल को देखा, उन्होंने संजू सैमसंग को देखा, ईशान किशन को देखेंगे, अब जितेश शर्मा को देखा। तो ये होता है, वो ऋषभ पंत के साथ भी होगा। अब इस आईपीएल में देखते हैं, अभी तो बहुत मैच बचे हैं, वो क्या करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आईपीएल में पता चलेगा कि उनकी 27 करोड़ में ही जाएंगे कि उनको टीम रिलीज़ कर देगी। क्योंकि संजीव गोयनका तो हम लोग जानते हैं कि वो कितना सीरियसली आईपीएल को लेते हैं, टैक्टिक्स को, मतलब सीरियसली कितना मैच को, हर मैच के बाद वो रिपोर्ट लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है ऋषभ पंत के साथ। साई सुदर्शन बहुत अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं। और इवन मेरे को विकेट कीपर बैट्समैन कर मेरे को इंटरनेशनल में खिलाना पड़ेगा तो मैं संजू सैमसन या केएल राहुल के साथ जाऊंगा। इतने अच्छे अच्छे स्टार्स हमारे पास है, पर टीम मैनेजमेंट इनको मौके नहीं देती है। ये आईपीएल में परफॉर्म करते हैं एक साल, फिर भुला दिए जाते हैं। स्टेट का बहुत मैटर करता है। जैसे कहते हैं इंडियन टीम में बड़े स्टेट्स का थोड़ा दबदबा है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ईशान किशन को भी मौके नहीं मिले। हाँ, दिल्ली हो गया, और कह सकते हैं आप पंजाब हो गया। तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको थोड़ा चांस मिलता है। जैसे तमिलनाडु के बहुत सारे प्लेयर, साई सुदर्शन का आपने नाम लिया, बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन होता है ना, समय सबका आता है, आएगा साई सुदर्शन का भी समय मेरे हिसाब से, तो उनको मौका मिलेगा। और साई सुदर्शन ऐसे प्लेयर है कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है। आपको अच्छे दिखेंगे वो खेलते हो तीनों फॉर्मेट, उसकी चिंता आप ना करें, मौका सबको मिलेगा बारी बारी से। जब मौका मिलेगा तो जो भुना लेता है उस मौके को, वो चमक जाता है। तो मतलब कि मुंबई ही राज करता है या दिल्ली ही राज करता है? मुंबई राज इसलिए करता है क्योंकि मुंबई के पास सबसे मैक्सिमम टाइटल है रणजी के। अच्छा। तो ऑब्वियस ही बात है, मुंबई की टीम अगर रणजी जीत रही है तो मुंबई के प्लेयर सबसे बेटर है, तो मौका तो मिलेगा ही। तो डोमेस्टिक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, डोमेस्टिक बहुत मैटर करता है चीज़ें। लोगों को लगता है सिर्फ आईपीएल मैटर करता है, ऐसा नहीं, डोमेस्टिक बहुत मैटर करता है। अगर यही तमिलनाडु रणजी जीतती या और भी विजय हजारे और जो भी ट्रॉफीज़ होती हैं वो जीतती, तो तमिलनाडु के प्लेयर्स को मौका मिलता है। लेकिन मुंबई जीती है अभी पिछले साल शायद मुंबई ने सारी ट्रॉफीज़ जीती डोमेस्टिक की, तो क्यों नहीं मौका मिलेगा उनके प्लेयर्स को। होप सो ये बैरियर ख़त्म हो। दिल चाहता है इस साल अपना नाम आरसीबी जीते। शायद आप पंजाबी मुंडे हो तो शायद पंजाब जीते, या तो फिर जो आप ऑन प्रेडिक्ट कह रहे हो कि दिल्ली जीते तो दिल्ली जीते। क्रिकेट नॉलेज बोले दिल्ली जीते। हाँ। और बाकी मैं थोड़ा अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को खुश भी कर दिया मैंने दिल्ली बोल के, तो मैं भी दिल्ली जीत जाए। होप सो दैट्स थैंक यू।